हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की संस्कृत का तीसरा पाठ। उम्मीद करते हैं कि हमारे दिए जा रहे वीडियोस से आप लोग लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। अब इसके बाद लेकर आए हैं तीसरा पाठ, तृतीयः पाठः। तृतीयः पाठः, पाठ का नाम है अस्माकं पर्वाणि। इसमें त्योहारों के बारे में बताया गया है। त्योहार जो हम सब के बीच में आता है, एक नई खुशियाँ लेकर आता है, और इसके बारे में सामान्य सा परिचय इसमें दिया गया है। चलिए हम सभी लोग जान लेते हैं कि इस पाठ में जो त्योहार दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परिचय कराया गया है, थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तृतीया पाठः, पाठ का नाम है अस्माकं पर्वाणि। अस्माकं मीन्स होता है हमारा, पर्वाणि मीन्स होता है त्यौहार। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पाठ थोड़ा सा बड़ा है, और आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए इसको अच्छे से व्याख्या करेंगे, अच्छे से हिंदी का अनुवाद बताएंगे ताकि आप सभी लोगों के समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो भी पाठ पढ़ाते हैं बहुत ही विधिवत, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सरल भाषा में उसको पढ़ाते हैं, और ग्राह्य होता है, एकदम से सरल और ग्राह्य, जिससे आप सभी लोगों के समझ में आसानी से आ जाए। इसमें आप सभी लोगों के स्तर का विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, लिखा है अस्माकं पर्वाणि। अस्माकं पर्वाणि मीन्स होता है हमारे त्योहार, हमारे त्योहार। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसका वाचन कर लेते हैं। देखिए लिखा है, दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। इदं पर्व कार्तिक्याम् अमावास्यां संघटते। अस्मिन् दिने भगवान् रामचन्द्रः 14 वर्षम् इतं वनवासं पूर्णं कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। तदा प्रभृतिम् इदं पर्व प्रचलति। अमुस्मिन् महापर्वणि रात्रौ महालक्ष्मी पूजनं भवति। वयं च देवी धन धान्य आदिकं याचामहे। सर्वे जनाः स्वकीयान् गृहान् दीपमालया सज्जयन्ति। सायं वीथि स्व आपणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपानां प्रकाशं पश्यामः। अहो कियत् चाकचिक्यं प्रति भवनेषु विद्युत् उद्दीपनां पर्वसु दीपावली प्रमुखं पर्वणि वर्तते। अस्माकं देशे अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति। रक्षाबन्धनं, विजयादशमी, होली इत्यादीनि। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है दीपावली। दीपावली मीन्स होता है दीप धन आवली। दीप मीन्स होता है दिया या दीप। आवली मीन्स होता है पंक्ति, पंक्ति, कतार। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दीपों की पंक्तियाँ, दीपों की कतारें। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके
रावण को जीत करके अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या वाले दीपों की माला सजाते हैं, दीपों की पंक्तियाँ सजाते हैं, दीप मालाएँ सजाते हैं, दीपों की कतार लगा देते हैं। इसीलिए इस त्यौहार का नाम दीपावली पड़ा है। असत्य पर सत्य की विजय होने के कारण इसका शाब्दिक नाम दीपावली पड़ा है। देखिए दीपावली के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है, जान लीजिए। दीपावली प्रकाशस्य, प्रकाश का, महोत्सव या त्यौहार अस्ति मने है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। इदम पर्व, इदम माने यह, पर्व माने त्यौहार, कार्तिक्याम माने कार्तिक महीने के, अमावस्याम माने अमावस्या को, संघटते माने होता है या पड़ता है। यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को पड़ता है। अस्मिन माने इस, दिने माने दिन, भगवान माने भगवान, रामचंद्र माने श्री रामचंद्र जी, चतुर्दश माने 14, वर्ष माने वर्ष, इतम माने इस, वनवासम माने वनवास को, पूर्णम माने पूर्ण पूरा, कृत्वा माने करके, रावणम माने रावण को, जित्वा माने जीत करके, अयोध्याम माने अयोध्या को, प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत माने लौटे या वापस आए। अस्मिन दिने इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का, चतुर्दश वर्षमितम, इस 14 वर्ष का वनवास को पूरा करके, रावण को जीत करके अयोध्या को वापस आए। तदा, तब, प्रभृतिम, इसी उपलक्ष्य में, इदम यह, पर्वम त्यौहार, प्रचलति प्रचलित है, तभी से यह त्यौहार, तभी से यह त्यौहार प्रचलित है, तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। अब मुस्लिम महापर्वणि, इस महापर्व पर, इस महात्यौहार पर, रात्रि में महालक्ष्मी पूजनम भवति, महालक्ष्मी का जी का पूजन होता है। वयम च मने और, वयम मने हम सभी, और हम सभी देवी उस लक्ष्मी जी से धन धान्य आदिकम याचामहे, धन धान्य आदि संपत्तियाँ, धन धान्य आदि संपत्तियाँ क्या करते हैं, याचामहे मांगते हैं, उनसे संपत्तियाँ मांगते हैं। सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वकीयान, अपने अपने, गृहान, घरों में, दीपमाल्या, दीपों की मालाएं, सज्जयंती, सजाते हैं। सायं, शाम के समय, वीथि स्व आपड़ेषु, शाम के समय इसमें गलियों में, मार्गों में, स्वापड़ेषु और बाजारों में, मार्गेषु रास्तों में, गृहेषु और घरों में, च माने और, सर्वत्र माने सभी जगह, दीपानाम, दीपों की माला से, प्रकाशम पश्यामः, प्रकाशित दिखाई देता है। शाम के समय मार्ग में, चौराहे पर, बाजार में, घरों में, सभी जगह दीपों का प्रकाश दिखाई देता है। अहो हाँ, यह कियत, इससे, चाकचिक्यम, चारों तरफ चकाचौंध, रोशनी की, प्रकाश की चकाचौंध होती है। प्रतिभवनेषु, सभी घरों में, विद्युत दीपानाम, जो विद्युत का दीप होता है, जो विद्युत का बल्ब होता है, सभी घरों में उस विद्युत के बल्ब लगे होते हैं। विद्युत के बल्ब से सभी घर प्रकाशवान दिखाई देते हैं। आगे देखिए, लिखा है परवसु, त्योहारों में, परवसु में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में आता है, पर आता है, पे आता है। इसका चिन्ह है अधिकरण कारक। क्या कहा जाता है? कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है
में है, पे है, पर है। परवसु सप्तमी भक्ति है, इसका अर्थ निकलेगा त्योहारों में। पर्व माने त्यौहार, सु माने में, परवसु त्योहारों में। दीपावली, जो दीपावली है, वह प्रमुखम परवड़ी, प्रमुख त्यौहार वर्तते, होता है, प्रमुख त्यौहार है। अस्माकं देशे, हमारे देश के, में अन्यानि, और अन्य पर्वाणि अपि सन्ति, और अन्य त्यौहार भी हैं, जैसे रक्षाबंधनम, विजयादशमी, होली इत्यादि ने। और भी त्यौहार हैं, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, होली है इत्यादि ने। मतलब इस प्रकार बहुत सारे त्यौहार हमारे देश में प्रचलित हैं। चलिए इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्या है। फिर उसके बाद एक बार फिर से उसको हम दोहरा देंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया है, आगे देखिए, कार्तिक मासस्य यैव पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक महीने के ही पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती होती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। अस्यामेव, और इसी तिथि को गुरु नानक देवस्य जन्मभवत्, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः, सिख धर्म के अनुयायी लोग, जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, वे जनाः, वे लोग, अस्मिन् दिने, इसी दिन, विशिष्ट आयोजनम कुर्वन्ति, एक महत्वपूर्ण विशिष्ट आयोजन करते हैं, एक विशेष आयोजन करते हैं, एक विशेष कार्यक्रम करते हैं। तैः, वे सभी, सह, साथ साथ, तेषाम, अपने इष्ट मित्राणि अपि, अपने इष्ट और मित्रों को भी, इदं पर्व मानयन्ति, इस त्यौहार को मानते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। सभी लोग एक साथ मिल कर के इस त्यौहार को मनाते हैं। ते, ये सभी, परिवारजनान, अपने परिवारजनों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, गुरुद्वारम नयन्ति, गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरुद्वारम नयन्ति, गुरुद्वारा में जाते हैं। देखिए सिख धर्म का जो पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, वह गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में जाते हैं और तत्र शिरः नत्वा, वहाँ पर वो अपने सिर को नत्वा, झुका करके, अपने सिर को झुका करके, गुरु ग्रंथ साहिब इति, जो गुरु ग्रंथ साहिब उनका धार्मिक ग्रंथ है। सिखों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, इसका नाम है। वो इसको अपना सर वहाँ पर सिर को झुका करके गुरु ग्रंथ साहिब का ये नामधेयम, जो नाम है उसका, स्वकीयम, और अपने धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति, और अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। मित्रैः सह, और मित्रों के साथ, संलपन्ति, और मिलते हैं, च, और आनंदम लभन्ते, और आनंद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा पाठ, क्योंकि बड़ा है। इसके बाद फिर दोहरा देंगे अभी हम, ठीक है। ध्यान से देखिए। अमुस्मिन परवड़ी, इस त्यौहार पर, अमुस्मिन परवड़ी, इसी त्यौहार पर, सिख महानुभावाः, जो सिख महानुभाव लोग हैं, सिख लोग हैं, वे सिख लोग, सर्वेभ्यः, सभी लोग, समागतेभ्यः, एक जगह इकट्ठा होकर के, जनेभ्यः, सभी लोग एक दूसरे को, मधुर प्रसादम वितरन्ति, लोगों को प्रसाद बांटते हैं, लोगों को मीठा प्रसाद वितरित करते हैं, बांटते हैं। भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सह ते शोभा यात्राम अपि आयोजयन्ति, भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ साथ, भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण सह, कार्यक्रम के साथ साथ, ते, वे सभी सिख लोग, शोभा यात्रा का, अपि माने भी, शोभा यात्रा का भी, एक शोभा यात्रा भी, आयोजयन्ति, आयोजन करते हैं, एक यात्रा भी निकालते हैं, शोभा यात्रा भी निकालते हैं। चलिए इसके बाद आगे देख लीजिए। इसके बाद है
इसके बाद ईसाई त्योहारों के बारे में बताते हैं कि जो ईसाई लोगों का जो त्यौहार है क्रिसमस है, उसके बारे में थोड़ा परिचय कराते हैं। देखिए लिखा है, ईसाई जनानाम, ईसाई लोगों का पर्व जो त्यौहार है वह त्यौहार क्रिसमस नामकम अस्ति, क्रिसमस नाम है। ईसाई लोगों का जो त्यौहार है उसका नामकम नाम क्रिसमस अस्ति, क्रिसमस है। इदम पर्व, यह त्यौहार दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने की पंचविंशतितमे, पंच माने 5, विंशति माने 20, 20 और 5 25, दिसंबर महीने के 25 तारीख को दिवसे भवति, 25वें दिन होता है, अर्थात 25 तारीख को 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अमुस्मिन दिवसे, इसी दिन परम कारुणिकः, परम कारुणिकः, परम दयालु, महान दयालु ईसा मसीह अजायत, ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। जनाः गिरजाघर, लोग, ईसाई लोग गिरजाघर, जो ईसाइयों का पवित्र स्थल होता है उसे कहा जाता है गिरजाघर। लोग गिरजाघरों में इति मंदिरेषु प्रार्थनाम कुर्वन्ति, लोग गिरजाघर रूपी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं। सांता क्लाजः, जो सांता क्लाज होते हैं, सांता क्लाज आकर के शिशुभ्यः, बच्चों को उपहारान प्रयच्छति, उपहार बांटते हैं। सांता क्लाज आकर के बच्चों को गिफ्ट देते हैं। देखते रहिए, इसके बाद हम फिर इसको दोहरा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ईसाई लोगों का जो त्यौहार है वह क्रिसमस है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, इसमें आ जाइए, इसमें दिया है ईद उल फितर के बारे में, ईद उल फितर के बारे में दिया है, देख लीजिए। इसमें लिखा है, ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति, जो ईद उल फितर का त्यौहार है वह मुस्लिम समाज का त्यौहार है। मुस्लिम समाजस्य, मुस्लिम समाज का, पर्व माने त्यौहार, अस्ति माने है, वह मुस्लिम समाज का त्यौहार है। अमुस्य आयोजनम, इसका आयोजन रमजान मासस्य, रमजान महीने की समाप्तो भवति, समाप्ति पर होता है। जो ईद का त्यौहार होता है मुस्लिमों का, वह रमजान महीने की, जो 1 महीने का रमज़ान होता है रोज़ा, उसकी समाप्ति पर ईद मनाया जाता है, ईद का त्यौहार होता है। रमज़ान मासे, रमज़ान महीने में, रमज़ान माने रमज़ान, मासे माने महीने में, रमज़ान महीने में मुस्लिम जनाह, मुस्लिम लोग, 1 मासम, 1 महीने का, दिवा, दिन का, 1 महीने पूरे 300 दिन का, उपवासम, उपवास, कुर्वन्ति, करते हैं। रमज़ान महीने में मुस्लिम लोग 1 महीने का पूरे दिन का, 1 महीने पूरे दिन का उपवास करते हैं, जिसे रोज़ा कहा जाता है, जिसे रोज़ा कहा जाता है। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, केवल रात्रौ एव, केवल रात्रि में ही, एव माने ही, केवल रात्रि में ही, मिलित्वा, मिल करके, सभी एक साथ मिल करके, खादन्ति, खाते हैं, केवल रात्रि में ही सभी एक साथ मिल खाते हैं, मिल करके खाते हैं। संबंधिनाम मित्राणाम च गृहम गच्छन्ति, और अपने संबंधियों के जो रिलेशन वाले होते हैं उनके घर, और मित्राणाम, और अपने दोस्तों के घर, मित्रों के घर, गच्छन्ति, जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, और वे एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्यः, और परिचित लोगों के द्वारा, परिचित लोगों के द्वारा, मिष्टान्नादिकम वितरन्ति, मिष्टान्न माने मिठाइयाँ, मिठाइयाँ आदि, वितरन्ति, वितरित करते हैं, बांटते हैं, अपने परिचित लोगों के द्वारा। परिचित लोगों के यहाँ जा कर के, अपने पहचान के यहाँ जा कर के लोग मिठाइयाँ आदि बांटते हैं, वितरित करते हैं, सेवइयाँ वइयाँ खाते हैं।
नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च। नवानि माने नए नए, वस्त्राणि माने वस्त्रों को, कपड़ों को, धारयन्ति धारण करते हैं, च माने और वे सभी लोग नवानि वस्त्राणि धारयन्ति नए नए वस्त्रों को धारण करते हैं, नए नए कपड़ों को पहनते हैं, नए नए कपड़ों को पहनते हैं। चलिए एक बार फिर से इसका हिंदी में देख लेते हैं, केवल सारांश टाइप में, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। और इस कहानी टाइप में आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। इसको एक बार सारांश में देख लीजिए, हिंदी में केवल सारांश बताएंगे। देखिए, अस्माकम परवाड़ी मीन्स होता है हमारे त्यौहार, हमारे त्यौहार। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को पड़ता है। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण को जीत करके अयोध्या वापस आते हैं। तभी से यह त्यौहार प्रचलित है, मनाया जाता है। इसी महापर्वणि अर्थात इसी महान त्यौहार के दिन रात्रि में महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। हम सभी लोग उन लक्ष्मी जी की से धन धान्य आदि संपत्तियाँ मांगते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में दीपों की माला सजाते हैं। शाम के समय मार्गों में, बाज़ारों में, रास्ते पर, घरों में, सभी जगह दीपों का प्रकाश दिखाई देता है। अहो, यह कितना चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश! हर घरों में बिजली की दीप अर्थात बिजली का जो छोटा छोटा बल्ब होता है, बल्ब वाले झालर से पूरा बाजार चकाचौंध हो जाता है। रास्ते गलियां सभी चकाचौंध हो जाते हैं। त्योहारों में दीपावली प्रमुख त्यौहार है। हमारे देश में अन्य बहुत से त्यौहार भी हैं, जैसे रक्षाबंधन, विजयादशमी, होली इत्यादि। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है कार्तिक महीने की ही पूर्णिमा को, कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली हो गई। अब कार्तिक महीने की ही पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती होती है, उनका जयंती मनाया जाता है। इसी तारीख को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सिख धर्म के मानने वाले लोग इसी दिन विशेष प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। वे सभी एक साथ मिल करके अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों के यहाँ भी जाते हैं और एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। वे सभी परिवार वालों के साथ गुरुद्वारा में जा कर के अपने सिर को झुका करके गुरु ग्रंथ साहिब जो धर्म ग्रंथ है उसका श्रवण करते हैं, उसको सुनते हैं और मित्रों के साथ मिलते हैं और आपस में एंजॉय करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। इसी त्यौहार पर सिख धर्म के लोग, सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सभी लोग एक दूसरे को मधुर प्रसाद, मीठा प्रसाद बांटते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ साथ वे सभी एक शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं एवं सभी शोभा यात्रा भी निकालते हैं। आगे देखिए, ईसाई लोगों का जो त्यौहार है वह उसका नाम क्रिसमस है। यह त्यौहार दिसंबर महीने की 25 तारीख को होता है। इसी दिन महान दयालु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई लोग गिरजाघर रूपी मंदिर में जा कर के प्रार्थना करते हैं और सांता क्लॉज जो बनते हैं वो आ कर के बच्चों को उपहार बांटते हैं, उनको गिफ्ट बांटते हैं। इसके बाद आ जाइए नीचे दिया है ईद उल फित्र का जो त्यौहार है। ईद उल फितर का जो त्यौहार है वह मुस्लिम समाज का त्यौहार है। इसका आयोजन रमज़ान महीने की समाप्ति पर होता है। रमज़ान महीने में मुस्लिम लोग 1 महीने का पूरे दिन का उपवास करते हैं, जिसे रोज़ा कहा जाता है।
केवल रात्रि में ही मिल कर के खाते हैं। सगे संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। अपने मित्रों के यहाँ, परिचितों के यहाँ, परिचित लोगों के यहाँ मिठाइयाँ आदि वितरित करते हैं, बांटते हैं। और सभी लोग नए नए वस्त्र को धारण करते हैं। सभी लोग नए नए कपड़े को धारण करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपके बहुत लाभ के लिए है, बहुत काम की चीज़ है। इसको आप लोग ना समझ में आए, एक बार दो बार और देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे सभी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि इससे और लोग लाभ उठा सकें। कमेंट करिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, समस्या करिए, उसका निराकरण तुरंत हम कर देंगे। ठीक है, बने रहिए चैनल पे। फिर मिलते हैं अगला पाठ लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।